अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता नया फिल्मी हथियार। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर इस्लामोफोबिया की नई मिसाल बन चुका है। बॉलीवुड का इस्लाम विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। हमने पहले भी कई बार देखा, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी विवादित फिल्मों के बाद अब एक बार और नफरत फैलाने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर सामने आया है, जिसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना और इस्लामोफोबिया को हवा देना है। इस 2 मिनट 53 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक महिला एंकर के जरिए मीडिया पर कन्हैया लाल साहू की हत्या की खबर से होती है और वहीं से मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने की शुरुआत होती है। मुसलमानों के इस्लामी इतिहास की महान शख्सियत हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए दिखाया गया है, जहां उन्हें मंदिरों को तोड़ने वाला और मुसलमानों को विदेशी हमलावर के तौर पर पेश किया गया है। इसके बाद ट्रेलर में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को छेड़कर जहन साजी की जाती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो गोदी मीडिया है ना, उसका काम ही यही है कि आपके दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इस तरह की फिल्में दिखाया जाना, इस तरह के ड्रामे दिखाया जाना, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स बनाया जाना, ये पूरी एक मुहिम चल रही है इस्लाम के खिलाफ। और इसीलिए इस फिल्म के ट्रेलर में जब आगे देखें आप, तो ज्ञानवापी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को छेड़कर जहनसाजी की जाती है और एक बार फिर से मुसलमानों को जालिम और सांप्रदायिक बताया जाता है। इस फिल्म का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला पहलू यह है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे विश्व प्रसिद्ध जो एक शैक्षणिक संस्थान है, उसे और उसके जाबाज उलेमा, जिनका जंग आजादी में, देश की आजादी में अपनी एक अलग कुर्बानी रही है, उस पर कई किताबें लिखी गई है और कई किताबें और लिखी जा सकती है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान और उसके जाबाज उलेमा को कट्टरपंथ के साथ में जोड़ने की एक कोशिश की गई है, एक साजिश की गई है, विशेष रूप से जमीयत उलमाए हिंद को, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दारुल उलूम देवबंद है उसमें जमीयत का कितना बड़ा रोल रहा है हमेशा। तो इसके जो चेहरे जो दिखाए गए इस फिल्म के अंदर, कहीं ना कहीं जमीयत उलमाए हिंद और देवबंद के उलेमा को बदनाम करने की एक कोशिश, एक साजिश यहां पर की गई है। और इससे भी बढ़कर एक जो गुस्ताखी ये की गई है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के संबंध में आपत्तिजनक और घिनौनी भाषा का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो हर मुसलमान के दिल को जख्मी कर देने के लिए काफी है। एक और बेहद शर्मनाक दृश्य में दाढ़ी टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को एक बच्चे के साथ कुकर्म करते हुए दिखाया गया है, ताकि मुस्लिम उलमा, मदरसों और इस्लामी मूल्य जो व्यवस्था है उसको बदनाम किया जा सके। ट्रेलर का अंत जो है वो सर तन से जुदा जैसे नारे के साथ होता है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों को खूंखार और हिंसक धर्म के रूप में जो है वो प्रचारित किया जाए। जो हिंदू है बेचारे, जो सनातनी है, कई भोले भाले लोग हैं, जो समझदार है वो तो समझते हैं, लेकिन कई ऐसे जो बेचारे जो नहीं समझते हैं, नासमझ किस्म के जो लोग होते हैं, वो ऐसी फिल्म देखकर सोच लेते हैं हाँ मुसलमान ही ऐसे होते हैं। और एक जहरीला पैकेज जो है वो इस फिल्म के रूप में 11 जुलाई को सिनेमा घरों में पहुंचकर आम लोगों के दिमागों में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम करेगा। सिर्फ नफरत ही नहीं, बल्कि जहर भरने का काम करेगा। यह न सिर्फ मुसलमानों की गहरी तौहीन है, बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसलिए देश के सभी जिम्मेदार पत्रकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और युवा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो जो है वो इसको लेकर बाकायदा मुहिम चलाए, इसके खिलाफ बैन का टैग चलाए, हैशटैग चलाए, इसको बैन किया जाए, इसका बॉयकॉट किया जाए। इस तरह के हैशटैग का जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसकी हकीकत को सामने लाने के लिए वीडियो, लेखों, आर्टिकल्स, पोस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पर एक जनमत तैयार किया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अमारत शरिया है, और इसके अलावा जितनी भी मिल्ली तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं और जो मुस्लिम तंजीमें नहीं भी है, जो सेक्युलर है, जो इस देश के अंदर मुसलमान, हिंदू, हर धर्म का आदर करती है, ऐसी तंजीमों को, ऐसी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और एकजुट होकर एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इसकी कड़ी निंदा के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक मानसिक युद्ध है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अगर तुरंत संगठित, शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से इसका अगर मुकाबला नहीं किया गया तो यह नफरत की आग केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लेगी। खामोशी जुर्म है और एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हर भारतीय को इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक और दृश्य ऐसा है कि एक वीडियो, माफ कीजिएगा, एक फोन के अंदर एक व्हाट्सएप का स्क्रीन दिखाया गया है और एक आलिम को यह कहते हुए दिखाया गया है कि हम अभी जो है वो हर हमारे मुसलमान भाइयों तक जो है वो एक मैसेज के जरिए हम सारे मैसेज पहुंचा देंगे कि हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। यानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में खुद अमित शाह कह चुके हैं कि हमने व्हाट्सएप पर कई सारे ग्रुप बनाए हैं बीजेपी आईटी सेल वालों ने और हम झूठी सच्ची सारी खबरें उस पर फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बीजेपी का काम है, जो आरएसएस का काम है, उसका जो ठीकरा है वो सीधे तौर पर मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की गई है और ये पोर्ट्रेट किया गया है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए किस तरीके से मुसलमान व्हाट्सएप पर मैसेज स्प्रेड करते हैं और उसके बाद में जो मुसलमान, जो नौजवान हैं, मुसलमान जो लड़के हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, पथराव करते हो, तमाम चीजें, ये इस तरीके का पोर्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसे ये एक दाढ़ी वाला व्यक्ति इसमें ये कहता है कि मैं जल्दी कुछ ही देर में अपने मुसलमानों तक सारा मैसेज पहुंचा दूंगा, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। और उसके फौरन बाद इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि AK-47 और राइफल्स और हथियार लेकर जो मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। मैं यहां पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ मुसलमान ही ये चीजें कर रहे हैं और इसमें आप क्या पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पहलगाम हमले के बाद से अब तक देखें, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले गद्दार आतंकी पकड़े गए हैं। सीधे तौर पर हिंदू हैं वो लोग। हालांकि हम नहीं कहते कि हर हिंदू आतंकवादी होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, इस बात को समझना होगा। और जो बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, जैसा मैंने बताया, ये काम तो आरएसएस का और बीजेपी आईटी सेल का है कि फेक न्यूज चला दी जाए। अमित शाह खुद इसको कबूल कर चुके हैं कि हाँ, हम इस तरीके से न्यूज जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठा सच्चा सब कुछ चला देते हैं। तो इस तरह की जो फिल्में हैं वो देश को ही नहीं, देश की अखंडता, देश की एकता को तार तार करने वाली ये फिल्में हैं। इसका मुश्तरका तौर पर सभी को साथ मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। वरना हमने देखा था, केरल स्टोरी देखी हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, उस फिल्म में क्या हुआ था, किस तरीके का माहौल बनाया गया था। ये फिल्में, चूंकि अब बिहार इलेक्शन आने वाला है, उसके पहले ये फिल्म आएगी, सीधे तौर पर बिहार में जो हिंदू वोटर्स है उनको प्रभावित करेगी ऐसी फिल्में, क्योंकि ऐसी फिल्में इसीलिए लाई जाती है। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म को फंडिंग कौन कर रहा है। हमने देखा कि जो कश्मीर फाइल्स आई थी, जो केरल स्टोरी आई थी, उसके जो डायरेक्टर्स थे, ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हमने बाद में देखे कि नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ में फोटो सेशन करवा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो इन फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा है। लेकिन ये जो फैलाने वाले हैं, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप जो सोच रहे हैं ना कि आपका प्रोपेगेंडा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो माफ कीजिएगा, यह आपका प्रोपेगेंडा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये इस देश के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्योंकि अगर इस देश का मुसलमान कमजोर होगा तो यकीनन देश भी कमजोर होगा। इस देश का मुसलमान बदनाम होगा तो यकीनन देश भी बदनाम होगा। और जैसा मैंने बताया कि जो दिखाया जा रहा है इसके अंदर कि एक कोई दाढ़ी टोपी वाला है, वो एक मुसलमान किसी लड़के के साथ में वो कुकर्म कर रहा है, जबकि हमने पिछले दिनों लगातार कई सारे वीडियोस देखे। बीजेपी का एक हाईवे वाला वीडियो आपको याद होगा कि बीजेपी का एक नेता हाईवे पर किस तरीके की हरकतें करता हुआ देखा गया था। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी, हमारे मित्र निशांत वर्मा जी, आप उनके फेसबुक पर जाइए, कई सारे साधु संतों के ऐसे उल्टी सीधी उलूल जुलूल हरकतें करते हुए वीडियो आपको उनके फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। तो ये जो हरकतें जो दिखाई जा रही है, ये जो आम जो इस मानसिकता का जो होता है ना, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो फादर हो, पादरी हो, वो जो भी हो, जो ऐसी क्रूर मानसिकता वाला या घटिया मानसिकता वाला जो होता है, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। वो मजहब का चोला जरूर ओढ़ लेता है, लेकिन मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो फिल्म आ रही है, इस फिल्म में जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या का जो मामला दिखाया गया और उसके बाद जो चीजें दिखाई गई, यकीनन सीधे तौर पर इस देश के
जनमानस के अंदर इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरने का प्रोपेगेंडा इस फिल्म के जरिए आप तक 11 तारीख को पहुंचाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लेकर इसका विरोध किया जाना चाहिए, शांति प्रिय ढंग से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं तो कहता हूं कि जुमा के दिन हर मुसलमान को अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाकर अर्जी देनी चाहिए और प्रदर्शन की इजाजत मांगनी चाहिए और इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जानी चाहिए। देश भर में यह अमल होना चाहिए। हम जिंदा हैं तो हमें दिखाना होगा कि हम जिंदा हैं। मुर्दार की तरह अगर आप पड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों के लिए आप उस भारत का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए स्पेन, इस्लाम की तारीख उठाकर देखें, आप ऑटोमन एम्पायर की आप तारीख उठाकर देखें, 700-800 साल जो मुसलमानों की जो हुकूमत रही है, आज वहां पर क्या हाल है मुसलमानों का, आप जाकर देख लें, ढूंढने पर नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप खामोश रहे आज, तो भारत को अगला स्पेन और अगला इजराइल और गजा बनते हुए आप देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा। वरना आपको इसके खिलाफ शांति प्रिय ढंग से, कानूनी तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए। मैं सहल कुरैशी, मैं इस फिल्म का बायकॉट करता हूं और मैं अपने इस वीडियो के साथ में भी हैशटैग चलाऊंगा, बैन करो इस फिल्म को और बैन करो इस बायकॉट करो इस फिल्म का, ये हैशटैग भी मैं चलाऊंगा। आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जरूर जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें और कुछ सुझाव आप हमें देना चाहें तो हमारे नंबर के जरिए आप हमें जरूर सुझाव भी दे सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।